अगर मुझे रुद्राक्ष लेना है तो उसकी असली नकली की पहचान कैसे करूं मैं? ये भी आप रुद्राक्ष लेने के लिए मेरा मन बन गया, पर पता तो चले असली है नकली, वो कैसे पता लगे? रुद्राक्ष की असलियत को जानने के 3 से 4 तरीके हैं। मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला कि आपको ये देखना है कि आप कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं। जी, पहले वो जानना है। सबसे पहला तो आपको ये जानना है। तो यदि मान लीजिए एक मुखी रुद्राक्ष है तो इसका मतलब है कि रुद्राक्ष के ऊपर जो एक लाइन आपको दिखती है वो एक ही लाइन होनी चाहिए। पूरे एक लाइन मतलब एक मुखी। यदि उस पर 2 लाइनें हैं तो वह 2 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है। इस पर 3 लाइनें हैं तो वह 3 मुखी रुद्राक्ष है। तो इस तरीके से पहचान होगी ये कितने फेस रुद्राक्ष है। जैसे मान लो 14 मुखी है तो उस पर 14 लाइनें होंगी। ओके। तो वो जो लाइन है वह उसके जो रुद्राक्ष के जो 2 होल होते हैं, इसका शुरुआती पॉइंट और एक एंड पॉइंट, और पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद हम उसको पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। यदि वह रुद्राक्ष असली है तो पानी के नीचे डूब जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है तो वह तैरने लग जाएगा। और यदि उसके ऊपर कलर चढ़ा हुआ है, रंग किया हुआ है, तो अपना रंग छोड़ने लग जाएगा। आप उसको गर्म पानी में डालकर दे सकते हैं। आप 2 कॉपर के सिक्कों के बीच में भी रुद्राक्ष को रखकर चेक कर सकते हैं। ओके। यदि वह रुद्राक्ष 2 कॉपर के सिक्कों के बीच में वाइब्रेट करने लग जाए तो इसका मतलब रुद्राक्ष असली है। अब इसका मैं सबसे अच्छा जो आज के डेट में मार्केट में क्या किया जा रहा है कि रुद्राक्ष जो महंगे रुद्राक्ष हैं, जो रियर बेड्स हैं, उनमें लोग नकली लाइनें भी क्रिएट बना देते हैं। ओके। तो आपने देखा होगा, जो हम दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपना एक्सरे करवाते हैं। हाँ, वो डेंटिस्ट का एक्सरे। तो उसी प्रकार से रुद्राक्ष का भी एक्सरे होता है। तो जिसमें नकली जो लाइनें हैं वो आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो बीट रूट से बनी होती हैं। जो असली जो रुद्राक्ष की लाइनें हैं वह बीट रूट से बनी होती हैं। वह किसी भी प्रकार से नकली लाइनें भी बनी होंगी तो एक्सरे में वह आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आप मार्केट से सर्टिफाइड रुद्राक्ष ही खरीदें, जिसका एक्सरे हो रखा है, जिसका एक्सरे भी हो रखा हो और सर्टिफाइड भी हो। और वह पूरी तरीके से, यदि आप महंगा रुद्राक्ष लेते हैं, क्योंकि जो रुद्राक्ष सस्ते हैं उनमें तो नकली चीज बनेगी नहीं ना, पहले तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें जरूरी नहीं कि हमारा हर रुद्राक्ष का एक्सरे करवाएं। जो महंगा रुद्राक्ष है, जो मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, 50,000 रुपए का है, 25,000 रुपए का है, सर्टिफाइड तो हर रुद्राक्ष होना चाहिए। एक्सरे जो महंगे रुद्राक्ष हैं, जो रेयर रुद्राक्ष हैं, वो एक्सरे भी आप करा के आप उनको चेक करा सकते हैं। वेबसाइट से हैं, जैसे हमारी भी वेबसाइट है लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो, वहाँ पर भी हम आपको यह सुविधा प्रदान करते हैं कि आप एक्सरे करवा कर भी रुद्राक्ष को ले सकते हैं। तो अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको खुद पता है, नॉलेज है, खुद चेक कर लो, पढ़े लिखो। एक चीज और, ये कहा जाता है कि रुद्राक्ष जब गुरु देते हैं हमें, और वो जो गुरु हैं जो रुद्राक्ष देते हैं, गुरु अगर नहीं है तो क्या करें? क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब आजकल की जनरेशन के पास प्रॉब्लम है कि किसी पे भरोसा नहीं होता जी। जेनजीज जो हैं उनको कोई भरोसा नहीं होता किसी पे भी। वो गुरु बनाना चाहते हैं पर गुरु मिलते ही नहीं है। अब मान लीजिए मुझे नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्या करूं? कहाँ से ढूंढूं गुरु? सबसे पहले तो मैं गुरु के बारे में बात करूं, यहाँ पे बताता हूँ। आपने सुना होगा सबसे पहले किस भगवान की पूजा होती है? गणेश जी महाराज। गणेश जी की। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गणेश जी से पहले भी गुरु की पूजा होनी चाहिए। सर्वप्रथम गुरु पूजिए, तो उसके बाद गणेश जी को पूजिए। तो आपको अपनी लाइफ में एक गुरु तो आपका होना ही चाहिए। आप, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको भगवान से मिलाने वाला भी आपका गुरु होगा। आप देखिए ना कि जब आप सर्वप्रथम शिक्षा लेने जाते हैं, आपका जन्म होता है, तो सबसे पहला गुरु आपकी माँ है। उसके बाद आपका शिक्षक है जो आपको एक मार्ग पर लेके जाता है, समाज के लायक ले जाता है। फिर आपका सबसे बड़ा गुरु आपका पिता है जो आपको धर्म के बारे में, आपके संस्कार के बारे में आपको बताता है। तो ऐसे ही एक स्पिरिचुअल गुरु भी आपका होना चाहिए जो आपको एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेके जाए। और तो आपको लेकर जाना ही, आपको चुनना ही होगा, आपको किसी न किसी पर विश्वास जताना ही होगा। लेकिन जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं है तो सबसे बड़े गुरु के गुरु भगवान शिव को भी कहा गया है, उन्हें आदि गुरु भी कहा गया है। क्योंकि जो हमारे सप्त ऋषि थे, जो उनको ज्ञान देने वाले भी भगवान शिव थे। तो जब तक आपके पास तो गुरु नहीं है तो भगवान शिव को भी अपना आदि गुरु या अपना गुरु मान सकते हैं। एक चीज और है, मान लीजिए रुद्राक्ष दुनिया की सभी चीजों का सॉल्यूशन देता है, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग मिल गया, मेरा वाला, तो रिश्ते भी बना देता है कि? जी, ये रुद्राक्ष को वरदान है। ओके। जैसे कुछ पौधे हैं, कुछ चीजें हैं जो भगवान की तरफ से वरदानी हैं, और ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान की तरफ से श्रापित हैं। ओके। तो यदि आप रिश्ते बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक स्पेशल रुद्राक्ष है कि आप उन्हें पहने,
तो वो रिश्ते बनाने में आपकी मदद करता है। शादी करवा देगा तो कुंवारे छोरो ध्यान दे लो थोड़ा। शादी के लिए यहाँ पर गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में हमारे शास्त्रों में एक विधान लिखा गया है। जिस प्रकार से गौरी शंकर यानी कि भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी बनी, तो उसी प्रकार से ये आप गौरी, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है और किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, और वह अभिमंत्रित गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर ले, तो भगवान शिव और माँ पार्वती स्वयं उनकी सहायता करते हैं उनकी शादी कराने में। आचार्य जी, बहुत सारी चीजें पूजा पाठ सावन के लेकर और रुद्राक्ष के इंपॉर्टेंस, मेरे हिसाब से जितने भी व्यूअर्स होंगे सबको ये पता लग गया होगा आज कि हमें क्यों रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये भी पता लग गया है, और सावन में पूजा कैसे करनी है वो भी पता लग गया है।